हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विकलांगी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। आज की बात करें तकरीबन आधे परसेंट के आसपास की गिरावट नोटिस की गई। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 6 रुपये के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 6 रुपये 9 पैसे का दिन का हाई बनाया। यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न्स की चर्चा करें। पिछले 1 महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिया है। देखा जाए 0.83% तकरीबन 1% की भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर यहाँ पे चर्चा करें पिछले 1 साल में तो देखा जाए 31% की नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीच में इस स्टॉक्स की हम लोग बात करें तो काफ़ी नीचे आ चुकी थी, उस लेवल के पास से वापस इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, यानी कि कहीं न कहीं ये स्मॉल कैप की कंपनी है। 645 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप से भी छोटी कैप की कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें ऑलमोस्ट कर्ज फ्री कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें 1 की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस छोटी कंपनी के अंदर सोच समझ के खरीदारी करिएगा या किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें सेल्स के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट की बात करें वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। अगर बात कर लेते हैं मार्च 2026 के क्वार्टर्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जून 2026 के क्वार्टर से, तो वहाँ पर जंप हमें देखने को मिल रही है, बट उतनी भी ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रही कि इस कंपनी के अंदर तेजी आ सके। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर यहाँ पर चर्चा कर ले परफॉर्मेंस के लिए अकॉर्डिंग टू टिकट, या परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करें तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने से अभी तक किसी भी तरह की रेटिंग्स नहीं दी है। अगर इसके अंदर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग्स की तो तकरीबन 40% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 0% की होल्डिंग है, यानी कि सिंपल सा कह रहे हैं एक भी सिंगल शेयर म्यूचुअल फंड के पास नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो सबसे पहले ऊपरी लेवल से हम लोग बात करें, यानी कि जनवरी 2025 की बात करें, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पे बात करें 38 रुपये के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद लगातार बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा और उसके बाद हम लोग बात करें तो तकरीबन फरवरी 2025 के अंदर बड़ी सी गैप डाउन हमें देखने को मिली। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स के अंदर लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। एक तरफा गिरावट कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि होता हुआ दिख रहा है। अगर अभी अभी हम लोग बात करें हाल फिलहाल में ही तो इसने तकरीबन यहाँ पर बात करें 4 रुपये 66 पैसे के पास का लो बनाया था। उसके बाद वापस से रिकवरी हमें देखने को मिली और तकरीबन अप्रैल के अंदर बात करें 7 रुपये 44 पैसे का हाई बनाया था। उसके बाद वापस से कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही। अभी बीते कुछ दिनों से हम लोग बात करें तो एक कॉन्सोलिडेटेड फेज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बात करें काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती है 6 रुपये 10 पैसा। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 6 रुपया। अगर इस स्टॉक्स के अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें तो साल 2017 के अंदर 1:1 का बोनस कंपनी के अंदर देखने को हमें मिली थी। नेक्स्ट कंपनी है हमारा एवेन्यू एआई लिमिटेड। यहाँ पर देखा जाए 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में। इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 16 रुपये 20 पैसे के पास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 16 रुपये 42 पैसे के पास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डाउन साइड में तो ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे आती हुई दिख सकती है। और ऊपर लेवल की हम लोग बात करें तो ये रेंज एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समय में थोड़ा मैं पीछे लेके चलने वाला हूँ और मैं बात करने वाला हूँ साल 2022 के अंदर। इसी लेवल के आसपास काफी दिनों से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही, तो मे भी इस लेवल के ऊपर निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर समय में थोड़ा पीछे चल के हम लोग बात करें, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ साल 2024 की, तो तकरीबन 36 रुपये का हाई टच किया था। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही। अगर अभी हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखा जाए एक अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रही थी। अगर इस लेवल्स की बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की, उसके बाद इसके अंदर तेजी देखने को मिली, वापस से कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ कंपनी के मार्केट कैप को लेकर तो 5,725 करोड़ की कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात कर लेते हैं तकरीबन 430 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग्स की, तकरीबन 27% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप अगर परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो ये एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ
एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 100% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न्स की चर्चा कर लें तो आज के दिन देखा जाए काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 6.65% की भारी गिरावट नोटिस की गई है। पिछले एक महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो तकरीबन 9% की गिरावट नोटिस करने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखा जाए 9% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर टेक्निकल्स की चर्चा करें तो देखा जाए यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ऑस्लेटर की बात करें, ऑस्लेटर से भी सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। मूविंग एवरेज की बात करें, यहाँ पर भी सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है।